सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन दिस एकेडमी। मैं अक्सर आप सबका स्वागत करता हूं मटेरियल साइंस के सीरीज में, जहां अपन पढ़ रहे थे माय डियर फ्रेंड्स डिफेक्ट्स। तो हमने डिफेक्ट शुरू किए थे, डिसलोकेशन डिफेक्ट शुरू किया था और हमने बात की थी व्हाट इज एज डिसलोकेशन। तो हमने देखा था कि एज डिसलोकेशन में मेरे प्यारे भाई बहनों, जो आपका बर्जेस वेक्टर था, व्हाट इज बर्जेस वेक्टर, जहां जिस डायरेक्शन में आपका स्लिप हो रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका स्लिप हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो उस डायरेक्शन को बोलते हैं माय डियर फ्रेंड बर्जेस वेक्टर। और वो कितने मैग्नीट्यूड से स्लिप हो रहा है वो बताएगा आपको बर्जेस वेक्टर। वो आपको मैग्नीट्यूड बताएगा और आपको डायरेक्शन में बताएगा। और जब हमने एज डिसलोकेशन की बात की थी तो हमने देखा था सर कि जो आपका बर्जेस वेक्टर है वो बेसिकली क्या था, परपेंडिकुलर था आपके टेंजेंट के। टेंजेंट क्या है बोलो, टेंजेंट बेसिकली किसका टेंजेंट है, टेंजेंट वेक्टर किसका है, जहां पे डिसलोकेशन लाइन है उसके पैरेलल ही हमने टेंजेंट वेक्टर शो किया था। ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं माय डियर फ्रेंड। तो ये बात क्या हो गई कि सर जहां पे बर्जेस वेक्टर मेरे प्यारे भाई बहनों डिसलोकेशन लाइन के परपेंडिकुलर होगा, वहां पे कौन सा होगा, एज डिसलोकेशन होगा। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। नाउ हमने बात की थी व्हाट इज स्क्रू डिसलोकेशन। तो हमने इसकी थोड़ी बहुत बात पहले ही कर ली थी कि भैया जो स्क्रू डिसलोकेशन है वो कैसा होता है। हमने कहा था सर जैसे एज डिसलोकेशन में आपका बर्जेस वेक्टर है माय डियर फ्रेंड, वो डिसलोकेशन लाइन के परपेंडिकुलर था। और अगर मैं स्क्रू डिसलोकेशन की बात करूं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो यहां आपको ये चीज तो पता है माय डियर फ्रेंड कि जो बी है बर्जेस वेक्टर है माय डियर फ्रेंड, वो पैरेलल है किसके, टेंजेंट के, टेंजेंट वेक्टर के। बोलो क्लियर है। जो यहां पे बर्जेस वेक्टर था माय डियर फ्रेंड, वो क्या है, यहां पे बी क्या है आपका, बर्जेस वेक्टर है। डी क्या है आपका, बर्जेस वेक्टर था। और मेरे प्यारे भाई बहनों टी क्या था, टी क्या था आपका, बोलो, टी था आपका टेंजेंट वेक्टर, टी था टेंजेंट वेक्टर। और हमने कुछ ऐसा प्लेन दिखाया था, हमने कुछ ऐसा प्लेन दिखा के बात की थी कि सर ऐसा मान लो कोई प्लेन है, अभी बात करेंगे पूरा ढंग से। और ये यहां पे अगर मेरे प्यारे भाई बहनों आपका डिसलोकेशन लाइन था, और जो मूवमेंट है, जो मूवमेंट है मेरे प्यारे भाई बहनों क्या होगा, डिसलोकेशन लाइन के बोलो पैरेलल, डिसलोकेशन लाइन के पैरेलल। तो मेरे प्यारे भाई बहनों कुछ ऐसा था क्या, ये हमने पिछली बार बात कर रखी है, ये हमने बात पिछली बार करी है। बोलो क्लियर है। तो हमने कहा सर ये जो है इस तरीके से कोई मूवमेंट होगा और ये आपकी डिसलोकेशन लाइन, ये जो थी ये क्या था, ये क्या था बोलो, ये क्या था आपका, स्लिप प्लेन था। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। ये आपका स्लिप प्लेन था। बोलो यहां पे स्लिप हो रहा है और यहां पे नो स्लिप है, यहां पे नो स्लिप है माय डियर फ्रेंड। और हमने ये बात की थी कि ये जो लाइन दिखाई दे रही है वो क्या है, आपकी डिसलोकेशन, या मैं कहूं स्क्रू डिसलोकेशन लाइन। आप देख सकते हो यहां पे जो मूवमेंट है स्लिप का, जो मूवमेंट है माय डियर फ्रेंड, वो क्या है, इसके पैरेलल है। टेंजेंट वेक्टर कहां है आप बताओ, टेंजेंट वेक्टर ये रहा आपका इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में क्या है आपका, बोलो, बर्जेस वेक्टर। जहां पे स्लिप मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में होता है आपका बर्जेस वेक्टर। बोलो क्लियर है, बर्जेस वेक्टर। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, नाउ क्लियर है। तो आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड कि बी जो है बर्जेस वेक्टर जो है वो किसके पैरेलल है, टी के पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, स्क्रू डिसलोकेशन है। ये बात हमने पहले भी कर ली है, स्क्रू डिसलोकेशन है। बोलो यहां तक क्लियर था, बोलो यहां तक क्लियर सभी को। नाउ माय डियर फ्रेंड आगे बात करते हैं। अगर एटॉमिक लेवल पे जाके बात करना चाहा, एटॉमिक लेवल पे जाके बात करना चाहा कि सर हमें एटॉमिक लेवल पे बताओ कि कैसे स्क्रू डिसलोकेशन दिखता है, तो आपको यह पता चल गया कि सर मान लो हमारे पास एक क्रिस्टल है, जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट। देखिए एक बार समझने की कोशिश कीजिए। ये मानो, सबसे पहले इसको देखिए, मान लो ये आपके पास क्रिस्टल है, यहां पे बिल्कुल वेल एटॉमिक आपका जो अरेंजमेंट है, कोई डिफेक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही नहीं दिखाई दे रहे है ना, बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्टल मान सकते हैं इसे, बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्टल मान सकते हैं माय डियर फ्रेंड। क्या हुआ, जब आपने परफेक्ट क्रिस्टल माना इसे, जब आपने इसे परफेक्ट क्रिस्टल माना माय डियर फ्रेंड, तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है माय डियर फ्रेंड, जैसे एज डिसलोकेशन में आपकी जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था। बोलो इस डायरेक्शन में था। बोलो नाउ
अगर हम स्क्रू डिसलोकेशन की बात करते हैं तो इसमें देखा गया कि जब आपका, मान लो ये मैंने कोई प्लेन लिया है, ये जो हरा वाला प्लेन दिखाई दे रहा है और ये इसका फ्रंट है, आपके क्रिस्टल का फ्रंट है, और माय डियर फ्रेंड जो आपको प्लेन दिखाई दे रहा है वो इस पर्टिकुलर क्रिस्टल को फ्रंट और बैक पोर्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक है, फ्रंट और बैक। ये प्लेन है, इसके आगे तो क्या है, फ्रंट है माय डियर फ्रेंड, और इसके पीछे क्या है, आपका बैक है, ठीक है। नाउ अगर हम फ्रंट की बात करें, तो मैं कह सकता हूं क्या, ये वाला मान लो आपका लेफ्ट वाला पोर्शन है और ये राइट वाला पोर्शन है। इज इट क्लियर? ये आपका क्रिस्टल था, ये आपका परफेक्ट क्रिस्टल है माय डियर फ्रेंड, और जैसे हमने एज डिसलोकेशन में एक प्लेन की बात की थी जो कि आपके बोर्ड के अंदर प्लेन था, बोलो वो क्या था, आपका स्लिप प्लेन था, और वो स्लिप प्लेन आपके क्रिस्टल को नो स्लिप और स्लिप में बाउंड्री दे रहा था। बेसिकली डिसलोकेशन क्या था, वो एक बाउंड्री का काम कर रहा था इन एज डिसलोकेशन। यह सेम चीज है, वहां हमने क्या किया था, स्लिप प्लेन लिया था, उसके इधर क्या था, आपका स्लिप था, इधर क्या था, आपका नो स्लिप था। यहां पे बात करें तो ये डिसलोकेशन लाइन है, जो ब्राउन दिखाई डिसलोकेशन लाइन है, इसके आगे फ्रंट है और इसके आगे बैक है। तो जो डिफेक्ट दिखाई दे रहे हैं वो फ्रंट में दिखाई दे रहे हैं, और वो डिफेक्ट कैसा होगा देखें। ऐसा माना गया, मान लो इस स्क्रू डिसलोकेशन में आपका जो राइट वाला पोर्शन है क्रिस्टल का, वो कुछ लेफ्ट से इस तरफ मूव कर गया, इस तरफ। जैसे एज में हम कहां मूव कर रहे थे, एज में स्लिप कहां हो रहा था, एज में आपका स्लिप इस तरफ हो रहा था, राइट, इन एज। यहां पे कुछ ऐसा स्लिप हो रहा है, मतलब जो आर वाला, राइट वाला जो क्रिस्टल है माय डियर फ्रेंड, वो कुछ ऐसा स्लिप हो रहा है, ऐसा, इससे थोड़ा सा नीचे। क्लियर है? स्लिप डायरेक्शन क्या है यहां पे, बोलो स्लिप डायरेक्शन क्या है माय डियर फ्रेंड, स्लिप डायरेक्शन क्या है? आप कहेंगे सर इसका जो स्लिप डायरेक्शन है कुछ इस डायरेक्शन में, बोलो क्लियर है? मान लो आपके जो राइट वाला प्लेन है वो क्या हो गया, लेफ्ट वाले प्लेन से थोड़ा सा नीचे चला गया, स्लिप हो गया। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, बिल्कुल ऐसे। और वो कह सकता हूं क्या, जो अगर इस डायरेक्शन में मेरे प्यारे भाई बहनों स्लिप हुआ है तो पैरेलल है किसके, डिसलोकेशन लाइन के। बोलो क्लियर है यहाँ पे? और डिसलोकेशन लाइन जो है वो कैसे बांट रही है, वो फ्रंट प्लेन और बैक प्लेन को बांट रही है। जो आपको डिसलोकेशन दिखाई देगा, जो आपको मूवमेंट दिखाई देगा माय डियर फ्रेंड, वो ओनली फ्रंट में दिखाई देगा, बैक में दिखाई नहीं देगा। तो मैं कह सकता हूं क्या, ये जो डिसलोकेशन लाइन है वो किसे बांट रही है, वो मैं कह सकता हूं स्लिप प्लेन और नो स्लिप प्लेन को आपस में बांट रही है। बोलो क्लियर है? मतलब मैं कह रहा हूं जो फ्रंट प्लेन में आपका मूवमेंट होगा, बैक प्लेन में आपका मूवमेंट नहीं होगा। दिस प्लेन इज बेसिकली व्हाट, स्लिप प्लेन। यहां जो फ्रंट पोर्शन है वो उसमें स्लिप हो रहा है, मतलब दिस इज बेसिकली व्हाट, स्लिप। और यहां भी बैक पोर्शन में आपका स्लिप नहीं हो रहा है, वो जैसा है वैसा ही है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसे बोला आपने क्या, नो स्लिप। इन दोनों को बांट कौन रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, इन दोनों को जो सेग्रीगेट कर रहा है वो क्या है, आपकी डिसलोकेशन लाइन है। अरे यही तो पढ़ा था हमने, यही तो हमने एज में देखा था क्या, यही डिसलोकेशन हमने एज डिसलोकेशन में देखा था कि वहां पे भी जो डिसलोकेशन लाइन है वो स्लिप को और नॉन स्लिप को बराबर बांट रही थी। यहां पे हम कह सकते हैं क्या, जो फ्रंट वाला पोर्शन है वो क्या हो रहा है, स्लिप हो रहा है, और जो बैक वाला पोर्शन है वो अपनी जगह है, देयर इज नो स्लिप। तो माय डियर फ्रेंड, यहां पे जो ये लाइन है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वाली लाइन है वो क्या है, आपकी डिसलोकेशन लाइन है, डिसलोकेशन। अब देखो डिसलोकेशन लाइन है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, नाउ तो ये बात तो क्लियर हो गई कि सर जो यहां पे डिसलोकेशन लाइन है वो इस पर्टिकुलर क्रिस्टल को फ्रंट और बैक में डिवाइड कर रही है। फ्रंट का मतलब ये है जहां पे डिसलोकेशन हो रहा है, जहां पे जो क्रिस्टल है ऊपर नीचे हो रहे होंगे उसे फ्रंट बोला, और बैक क्या है, उसमें नो स्लिप है, कोई स्लिप नहीं हो रही। बोलो क्लियर है यहां तक? बोलो क्लियर है? नाउ अब दिखाते हैं कि कैसे जो राइट वाला पोर्शन है वो लेफ्ट वाले पोर्शन से थोड़ा सा नीचे हो गया। कैसे? जो राइट वाला पोर्शन है माय डियर फ्रेंड, वो लेफ्ट वाले पोर्शन से थोड़ा सा नीचे हो गया, मतलब स्लिप कर गया, मूव कर गया। तो देखो कैसा दिखाई देगा, देखते हैं एक बार। ये देखो, अगर आपका ये 3D क्रिस्टल है माय डियर फ्रेंड, राइट वाला जो पोर्शन है माय डियर फ्रेंड, ये देखो ये राइट वाला पोर्शन हुआ, ये थोड़ा सा लेफ्ट वाले पोर्शन से नीचे खिसक गया, ऐसा खिसक गया। बोलो क्लियर है? बोलो यहां तक क्लियर है? और ये आपकी डिसलोकेशन लाइन है, ये आप क्या है, डिसलोकेशन लाइन है माय डियर फ्रेंड। तो देखो क्या हुआ, जब ये ऐसा नीचे आ गया, नीचे देख सकते हो, तो इसे बोलेंगे अपन क्या, स्क्रू डिसलोकेशन माय डियर फ्रेंड्स। अब आप समझ सकते हो क्या, बोलो स्लिप प्लेन कहां है, स्लिप प्लेन की डायरेक्शन क्या है, स्लिप कहां हुआ है, किस डायरेक्शन में हुआ है स्लिप। आपके पहले ऐसे थे, आप कहोगे सर स्लिप ऐसा हुआ है, ऐसा, बिल्कुल ऐसा हुआ है। तो मैं कह सकता हूं क्या, आपका स्लिप हुआ है इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में। तो मैं इसे कह सकता हूं क्या,
ये क्या है आपका, ये बर्जेस वेक्टर है। ये क्या है, बर्जेस। जितना स्लिप हुआ होगा माय डियर फ्रेंड, जितना स्लिप हुआ होगा, मान लो कितना स्लिप हुआ है, यहां से लेकर यहां तक हुआ है, पहले बिल्कुल बराबर थे। देखो पहले बिल्कुल बराबर थे। ये राइट वाला जो प्लेन है माय डियर फ्रेंड, वो थोड़ा शिफ्ट हुआ। कितना शिफ्ट हुआ है सर, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस उतना स्लिप हुआ है। बोलो, तो ये मैं कह सकता हूं क्या, ये मैं कह सकता हूं बना है वो क्या है, बर्जेस वेक्टर है, जो कि डायरेक्शन दिखा रहा है कहां स्लिप हुआ है, और मैग्नीट्यूड भी दिखा रहा है कितना स्लिप हुआ है। बोलो क्लियर है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो राइट वाला प्लेन है वो शिफ्ट हुआ है माय डियर फ्रेंड, और किस डायरेक्शन में भैया, इस डायरेक्शन में कह सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं क्या, ये क्या है आपका, ये आपका बर्जेस वेक्टर है। ये क्या है आपका, ये क्या है, बर्जेस वेक्टर। ये हो गया आपका बर्जेस वेक्टर। नाउ व्हाट अबाउट टेंजेंट वेक्टर। टेंजेंट बोले तो माय डियर फ्रेंड, जहां डिसलोकेशन लाइन है, जहां डिसलोकेशन लाइन है उसी का टेंजेंट क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड, उसी का टेंजेंट क्या बोलेंगे, उसे ही बोलेंगे अपन क्या, डिसलोकेशन लाइन का टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट वेक्टर। देखो यहां पर टेंजेंट वेक्टर कौन सा है, डिसलोकेशन लाइन इस तरफ है, बिल्कुल इस तरफ है, तो मैं कह सकता हूं क्या, जो इसका टेंजेंट होगा वो कुछ ऐसा ही होगा। देखें, बिल्कुल इसके पैरेलल, बिल्कुल इसके पैरेलल माय डियर फ्रेंड, ऐसा। ये क्या है आपका टेंजेंट बोल सकता हूं कैसे में, बिल्कुल लाइक दैट। इसे मैंने बोल दिया क्या, टेंजेंट। टी ये हो गया बी ये। तो मुझे बताओ माय डियर फ्रेंड, टेंजेंट बोलूं तो कुछ ऐसा। इसके लाइन के बिल्कुल पैरेलल, ये हो गया बर्जेस, सॉरी टेंजेंट, और ये हो गया माय डियर फ्रेंड बर्जेस। क्लियर है। अब मुझे बताओ, जो बर्जेस वेक्टर है वो टेंजेंट के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। आप कहेंगे सर जो बर्जेस वेक्टर दिखाई दे रहा है हमें, वो टेंजेंट के बिल्कुल पैरेलल है। आप कह सकते हैं इसमें, आप कह सकते हैं कि सर जो बर्जेस वेक्टर है माय डियर फ्रेंड, वो क्या है, बिल्कुल पैरेलल है टेंजेंट वेक्टर के, मतलब डिसलोकेशन लाइन की पैरेलल है। तो मैं कह सकता हूं क्या, दिस इज व्हाट टाइप ऑफ डिसलोकेशन, इसे बोलते हैं अपन स्क्रू डिसलोकेशन। इसे बोला हमने स्क्रू डिसलोकेशन। इसकी बात की थी हमने, ऐसी बात की थी पहले, अब क्यों बोला ये आपने देखा, स्क्रू डिसलोकेशन। अब इसका नाम स्क्रू क्यों है सर, वो बता दीजिए, इसका नाम स्क्रू क्यों है वो बता दीजिए। नाउ माय डियर फ्रेंड, अगर देखो, अगर मैं यहां से शुरुआत करूं, अगर मैं यहां से चलना शुरू करूं और क्लॉकवाइज रोटेशन लूं, अगर मैं इस पर्टिकुलर डॉट, जो डॉट दिख रहा है, यहां से चलना शुरू करूं माय डियर फ्रेंड, और क्लॉकवाइज रोटेशन लेता हूं, कैसा दिखाई देगा। देखो यहां गया, यहां पे आया, यहां आया, यहां आया, वापस यहां आया। माय डियर फ्रेंड, कहां पहुंचा हूं मैं, देखो कहां पहुंचा मैं। आप कहेंगे सर आप पहुंच गए बिल्कुल नीचे, आप पहुंच गए इसके नीचे। आप कहां पहुंच गए, इसके नीचे पहुंच गए माय डियर फ्रेंड। ये देखो यहां पहुंच गया मैं नीचे। क्लियर है, बोलो यहां तक क्लियर है। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर मैं कहूं कि मैं एक स्टेप नीचे पहुंच गया, मैं कह सकता हूं मैं सर मैं एक स्टेप माय डियर फ्रेंड नीचे पहुंच गया। बोलो ठीक है माय डियर फ्रेंड, मैं एक स्टेप क्या हो गया, नीचे पहुंच गया। ये आप समझ सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं क्या। ओ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो यहां से चलना शुरू किया मैंने, यहां से चलना शुरू किया, देखें चलना शुरू किया राइट हैंड में, कहां पे, राइट हैंड क्लॉकवाइज, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, यहां पे आऊंगा ना, यहां पे आऊंगा, और मेरे प्यारे भाई बहनों मैं यहां पे आ गया। देखो इस पे, तो आप कह सकते हो क्या, मैं कहां पहुंच गया, यहां से मैंने माय डियर फ्रेंड, यहां से मैंने स्टार्ट किया था। बोलो यहां से मैंने स्टार्ट किया था, और मैं फिनिश कहां हुआ, मैं फिनिश कहां हुआ, यहां फिनिश हुआ, यहां स्टार्ट किया था, यहां फिनिश हुआ। बोलो क्लियर है। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं जहां फिनिश हुआ वो क्या है, वो मैं एक स्टेप नीचे पहुंच सकता हूं, मतलब मैं अनदर प्लेन में पहुंच चुका हूं। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से, प्लेन से इस प्लेन से शुरू किया, यहां पे आके देखा तो मैं कहां पहुंच चुका हूं, स्टार्ट यहां पे किया, यहां से स्टार्ट किया, और फिनिश कहां हुआ है मेरा, एक स्टेप नीचे। ऐसे ही मैं अगर वापस यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां जाऊंगा, वापस यहां जाऊंगा, यहां जाऊंगा, तो मैं कह सकता हूं कि ये वापस मैं एक स्टेप नीचे जाऊंगा। मतलब मुझे कुछ स्पाइरल सा लग रहा है ऐसा। देखो स्पाइरल ऐसे तो होता है माय डियर फ्रेंड, स्पाइरल ऐसा ही तो होता है, जस्ट लाइक दैट। यहां चले वापस, सॉरी एक स्टेप नीचे पहुंच रहे हैं, एक स्टेप यहां चले वापस यहां गए, वहां चले वापस यहां गए, वापस चले वापस यहां गए, एक स्टेप में बराबर बराबर नीचे आ रहा हूं क्या। देखो तो ऐसे स्टेप को बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, इसे ही बोलते हैं स्क्रू डिसलोकेशन। या मैं कहूं ये क्या हेलिकोइडल शेप में घूम रहा है ना, बिल्कुल ऐसे, तो इसे वो भी बोला जाता है,
इसलिए इसे बोलते हैं स्क्रू डिसलोकेशन। बोलो क्लियर है यहां तक? बोलो क्लियर है? और मैं कह सकता हूं क्या माय डियर फ्रेंड, और अगर मैं कह सकता हूं क्या, जो स्टार्ट से फिनिश है, जो स्टार्ट से फिनिश का डिस्टेंस है, वही तो मेरा बर्जर वेक्टर है। देखिए जरा, जो स्टार्ट से फिनिश मेरा जो है माय डियर फ्रेंड, स्टार्ट से फिनिश जो है वही तो मेरा बर्जस वेक्टर है। बर्जस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? देखो आप, बर्जस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? सर आप कह सकते हैं क्या, स्टार्ट टू एंड इज बेसिकली योर बर्जस वेक्टर, स्टार्ट टू एंड इज बेसिकली योर बर्जस वेक्टर। बोलो क्लियर है यहां तक? स्टार्ट टू एंड इज माई बर्जस वेक्टर। बोले क्लियर है? ठीक है, चलो अब कुछ बातें लिखते हैं इसके बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पता चला इसे क्यों बोला गया बर्जस वेक्टर, और इसका सॉरी इसे क्यों बोला गया स्क्रू डिसलोकेशन, और स्क्रू डिसलोकेशन माय डियर फ्रेंड कैसे आपका बर्जस वेक्टर है वो किसके, मतलब आपके टेंजेंट वेक्टर के पैरेलल होता है। एटॉमिक लेवल पे पता चला, एटॉमिक लेवल पे पता कर सकते। इस सब जगह क्या है? एटम्स है ना, ऐसे यही है, ऐसा भी यही है, सब जगह एटम है। सभी किनारों पे क्या है माय डियर फ्रेंड्स? एटम है। ये बिल्कुल परफेक्ट था, ये बिल्कुल परफेक्ट एटिस था माय डियर फ्रेंड, ये बिल्कुल मान लो परफेक्ट है, और यहां पे आपका स्क्रू डिसलोकेशन हो गया। ठीक है, इसकी वजह से राइट वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल नीचे आ गया, बिल्कुल नीचे ऐसा स्लिप हो गया, स्लिप हो गया माय डियर फ्रेंड, स्लिप हो गया। बोले क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर हुआ फंडा? और जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, बिल्कुल ये कौन सी लाइन है? बोलो, ये वाली, ये कौन सी लाइन है? ये आप कह सकते हो क्या, ये डिसलोकेशन लाइन है। और अगर मैं कहूं इसे स्क्रू डिसलोकेशन लाइन तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी। इसे मैं कहूं स्क्रू डिसलोकेशन लाइन, स्क्रू डिसलोकेशन लाइन, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी माय डियर फ्रेंड। इसे बोला हमने स्क्रू डिसलोकेशन लाइन। और मेरे प्यारे भाई बहनों, देखें आप, अगर आप अपने राइट हैंड को क्लॉकवाइज घुमाएं, अगर आप अपने राइट हैंड को क्लॉकवाइज घुमाएं, राइट हैंड है मेरा, देखो आपका भी कुछ हो सकता है राइट हैंड, अगर इस राइट हैंड को मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं ऐसा, तो मेरा अंगूठे की दिशा कहां है? अंगूठे की दिशा कहां है माय डियर फ्रेंड? नीचे है, तो वो दिशा ही बुलाएगी आपको बर्जस वेक्टर। देखो बर्जस वेक्टर का दिशा कहां है? बर्जस वेक्टर कहां है देख सकते हो यहाँ पे, डायरेक्शन क्या है बर्जस वेक्टर का? नीचे है। तो अगर मैं राइट हैंड को मेरे क्लॉकवाइज घुमाऊं, जैसे मैंने इसको घुमाया है माय डियर फ्रेंड, इसको घुमाया है क्लॉकवाइज, ऐसे मैं राइट हैंड घुमाऊंगा तो कैसा बर्जस वेक्टर की दिशा कहां है? जहां आपके अंगूठे की दिशा है, जहां आपके, मैं कह सकता हूं ये दिखाई दे रहा है आपको, क्या बोलते हैं इसे, अंगूठे बोलते हैं और क्या बोलते हैं, यहाँ इस डायरेक्शन में क्या होगा आपका बर्जस वेक्टर होगा। क्लियर है? तो अगर मैं इसे कहूं राइट हैंड, अगर मैं कहूं इसे कहूं राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड स्क्रू डिसलोकेशन लाइन, तो इट विल बी मोर बेटर, इट विल बी माय डियर फ्रेंड मोर बेटर। क्लियर है? कैसे राइट हैंड पता चला? राइट हैंड को आप क्लॉकवाइज घुमाएं, राइट हैंड को आप माय डियर फ्रेंड क्लॉकवाइज घुमाएं, तो जहां आपके अंगूठे की दिशा होगी वही आपका बर्जस वेक्टर की दिशा होगी, वही आपके बर्जस वेक्टर की दिशा होगी। क्लियर है? और डिसलोकेशन लाइन जो है वो पर्टिकुलर स्पाइरल की एक्सिस बना, जैसे मान लो मैं यहां पे कुछ ऐसा देख सकता हूं क्या, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां चला, चला, यहां पहुंचा, मतलब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा आपको। एक स्टेप नीचे, वापस एक स्टेप नीचे, वापस एक स्टेप नीचे, एक स्टेप नीचे। और अगर मैं इस स्पाइरल की एक्सिस की बात करूं तो एक्सिस कौन सी होगी? ये वाली। और ये वाली लाइन कौन सी है? डिसलोकेशन लाइन। मतलब इस स्पाइरल का जो एक्सिस है वो कौन सा आपका? डिसलोकेशन लाइन ही है। इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा? ये घूमेगा। बोलो क्लियर है यहां तक? बोलो यहां तक क्लियर है? अब कुछ बातें लिखते हैं इस बारे में। चलो उधर लिख देता हूं, यहां कुछ नहीं है। चलो क्लियर हुआ फंडा? कैसे हुआ डिसलोकेशन माय डियर फ्रेंड्स? इसे बोला गया स्क्रू डिसलोकेशन। इसे क्या बोला गया? स्क्रू डिसलोकेशन। जहां पे आपका बर्जस वेक्टर मेरे प्यारे भाई बहनों किसके पैरेलल है? टेंजेंट वेक्टर के पैरेलल है, उसे बोला गया आपका क्या? स्क्रू डिसलोकेशन। उसे बोला गया स्क्रू डिसलोकेशन।
ठीक है, मतलब क्या लिख सकते हैं इसमें, पैरेलल पैरेलल प्लेन परपेंडिकुलर, पैरेलल प्लेन परपेंडिकुलर टू डिसलोकेशन लाइन in line join to form a continuous spiral ramp, इसे बोला गया हेलिकोइडल सरफेस with dislocation line at its axis. Now नोट कीजिए, नोट डाउन दिस विथ डायग्राम, नोट कीजिए फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। पहले मैं डायग्राम को जूम करता हूं, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर थोड़ा लिख लीजिए, ठीक है। डायग्राम को आराम से बना लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। बर्जर सर्किट क्या है माय डियर फ्रेंड? बर्जर सर्किट दिया था मेरे प्यारे भाई बहनों जेएम बर्गर्स ने, वो भी चाहता था, यही था कि मेरे प्यारे भाई बहनों उसने भी बर्गर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया कि बर्गर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे अपन और भी देख सकते हैं, इसकी उसने बात की थी, इसके ऊपर उसने रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे माय डियर फ्रेंड। तो बात करते हैं बर्जर सर्किट क्या होता है, देखें एक बार। इतना क्लियर हो गया सबको? इतना क्लियर हो गया? चलो अब ये इसका भी कर लो, इसका भी खींच लो स्क्रीनशॉट या लिख लो। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं बर्जर सर्किट का। नाउ माय डियर फ्रेंड्स देखें, मान लो ये आपका जो क्रिस्टल है ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये बिल्कुल परफेक्ट है माय डियर फ्रेंड, ठीक है, मान लो परफेक्ट है। नाउ अब देखते हैं क्या है इसमें। अगर मैं बॉन्ड की बात करूं, कितना बॉन्ड बन रहा है, देखो यहां चल रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, और यहां पे चले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। क्लियर है? यहां चले तो वापस कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए माय डियर फ्रेंड। देखो बिल्कुल रेक्टेंगुलर सर्किट है ये, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8
बिल्कुल रेक्टेंगुलर सर्किट है माय डियर फ्रेंड, 8 9, ठीक है माय डियर फ्रेंड। नाउ इधर वही क्या आएंगे, 6 आएंगे माय डियर फ्रेंड, देखो 1, वापस इसमें 6 आएंगे, 2 3 4 5 6, और यहां वापस 9, 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां पे ये 1 2 3 4 5 6। नाउ माय डियर फ्रेंड, अगर मैं इस एटम से चलना शुरू करूं, सुनना एक बार, अगर मैं इस एटम से चलना शुरू करता हूं, मतलब मैं स्टार्ट करता हूं यहां से और इस सर्किट को फिनिश करने का कोशिश करता हूं, यहां से मैंने स्टार्ट किया, एस लगा, मैं स्टार्ट किया, चलो यहां से चलने की कोशिश किया मेरे प्यारे भाई बहनों, तो देखो क्या हुआ, 6 चले, 9 या चले, 6 चले, वापस 9 चले। बिल्कुल आप कह सकते हो क्या स्टार्ट और फिनिश पॉइंट जो है, जो स्टार्ट और अपना जो फिनिश पॉइंट है वो बिल्कुल सेम है, सेम पॉइंट पे है। क्या आप कह सकते हैं चीज, बिल्कुल सर, जो स्टार्ट और फिनिश पॉइंट है मेरे प्यारे भाई बहनों वो बिल्कुल सेम पोजीशन पे है। तो मैं कह सकता हूं क्या, ये आपका परफेक्ट लैटिस है, ये आपका परफेक्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये आपका क्या है, परफेक्ट है। नाउ अब दूसरे लैटिस की बात करते हैं, वहां देखते हैं, सेम चलेंगे, कहां चलना है, 6 तो इधर चलना है, देखो 6 तो इधर चलना है माय डियर फ्रेंड, 6 तो इधर चलना है, और 9 चलना है इस तरफ, 9 चलना है मेरे प्यारे भाई बहनों किस तरफ, इस तरफ। नाउ माय डियर फ्रेंड, चलना शुरू करते हैं, यहां से भी स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। चलो ये आपने यहां से स्टार्ट करना शुरू किया, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, स्टार्टिंग पॉइंट है। चलो कितना चलना है, 6 चलना है, 6 चलना है ना। नाउ 1 6 चलना है, चलो 1 2 3 4 5 6। नाउ यहां कितना चलना है, 6 चल गए, बोलो 6 चलेगी नहीं, 1 2 लेट मी काउंट 5 6। नाउ यहां कितना चलना है, 9 चलना है माय डियर फ्रेंड्स, 9 चलना है, देखिए जरा 9 चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां चले मैं 9, यहां चला मैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वापस कितना चलना है, यहाँ पे 6 चलना है, वापस 6 चलना है माय डियर फ्रेंड, वापस 6 चलना है, बोलो 1 2 3 4 5 6, वापस 9 चलना है ऊपर, वापस यहाँ पे 9 चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे ये क्या हो गया, जहां पे मैंने स्टार्ट किया था, जहां पे मैंने स्टार्ट किया था मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां फिनिश नहीं आया, अब यहां पे कहीं फिनिश आया, यहां पे हम फिनिश हुए हैं माय डियर फ्रेंड, देखें जरा, यहां पे हम फिनिश हुए हैं, बोलो क्लियर है। तो इसका क्या रीजन है, जब हमने परफेक्ट लैटिस देखा, जब हमने मेरे प्यारे भाई बहनों परफेक्ट लैटिस देखा, तो हमने देखा बिल्कुल 6/9 का बन रहा है, परफेक्ट लैटिस है। जब हम इस लैटिस की बात किया, ये क्या सर्किट है, या सर्किट क्लोज हो रहा है, या सर्किट क्लोज हो रहा है, बोलो स्टार्टिंग और फिनिश पॉइंट बिल्कुल सेम पोजीशन पर है, मतलब इस परफेक्ट लैटिस का सर्किट बिल्कुल क्या है, क्लोज है। नाउ इसमें इसने देखा, इस सर्किट से देखा कि यार जहां स्टार्ट किया हूं वहां एंड ना होके कहीं और जगह एंड हुआ है। स्टार्ट और फिनिश देख सकते हो कहां है आपका, स्टार्ट और फिनिश देख सकते हो कहां है, ये क्यों हुआ है। अगर आप नोटिस करेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आप देखेंगे सर ये किस लिए हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है, मतलब यहां पे एक हाफ प्लेन मिसिंग है। दिखाता हूं, देखो कैसे दिखाता हूं माय डियर फ्रेंड, दिखाता हूं। ये आपका प्लेन था, ये भी आपका प्लेन है, जैसे हमने देखा था जब हमने एज डिसलोकेशन पढ़ा था। दूसरा प्लेन, ये तीसरा प्लेन, ये तीसरा हो गया ये वाला, और देखें जो चौथा वाला है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो आधा ही है, मतलब नंबर ऑफ आई कैन से प्लेन जो ऊपर है ज्यादा है एज कंपेयर टू नीचे, क्योंकि जो फोर्थ वाला प्लेन है वो नीचे खाली है, देखो ये खाली दिख रहा है आपको, ये नीचे खाली है, इसीलिए आपका जो बिल्कुल स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो नहीं मिल पाया। स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट मतलब किसकी वजह से हुआ, ये हुआ सर एक्स्ट्रा हाफ प्लेन। हमने पढ़ा था फोर्थ क्या है आपका, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है, और नीचे वाला जो प्लेन है वो मिसिंग प्लेन है। इसकी वजह से आपका स्टार्टिंग और फिनिश पॉइंट साथ में नहीं आया है। अब देखेंगे सर, अब देखेंगे कि यहां पे अगर हम बर्जर वेक्टर देखें, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है मतलब एज डिसलोकेशन बता रहा है, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन मतलब एज डिसलोकेशन बता रहा है माय डियर फ्रेंड। और एज डिसलोकेशन में आपको पता है मूवमेंट कहां होता है, स्लिप का मूवमेंट कहां होता है। आप कहेंगे सर यहां पे बर्जस नहीं बोला, अगर यहां पे आपका जो प्लेन है वो स्टार्टिंग से फिनिश तक
अगर नहीं होगा, अगर स्टार्टिंग से शुरू हुआ और फिनिश पे पहुंचा, अगर वापस में मिले नहीं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, फिनिश से स्टार्ट पहुंचते हैं ना, यहां से यहां तक, यह होगा आपके बर्जेस वेक्टर की डायरेक्शन और यह होगा बर्जेस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यह बोला जेएम बर्गर ने कि अगर माय डियर फ्रेंड, अगर हमने देखा कि भैया आपने सर्किट लिया परफेक्ट लैटिस का, जहां पे आपको बिल्कुल परफेक्ट मिला, बिल्कुल परफेक्ट 6/9, और यहां पे जब आपका एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऐड हुआ और मिसिंग प्लेन हुआ, जब यहां पे एज डिसलोकेशन आया, तो हमने देखा कि यार स्टार्टिंग शुरू हुए और जब एंड तक पहुंचे तो आपका क्लोज सर्किट नहीं बना। जब क्लोज सर्किट नहीं बना तो बर्गर ने कहा कि फिनिश पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट, फिनिश पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट का जो गैप है वो ही आपका बर्जेस वेक्टर है। मतलब आपका जो प्लेन है वो स्लिप हुआ होगा इतने इस डायरेक्शन में और इतना ही स्लिप हुआ होगा। अब ध्यान रखिएगा, ये जो डायरेक्शन है ये सब में सेम रहेगा। अगर यहां की बात करूं तो भी बर्जेस वेक्टर है, ये भी बर्जेस वेक्टर है, ये बर्जेस वेक्टर है माय डियर फ्रेंड, ये भी बर्जेस वेक्टर है। बोलो क्लियर है? बर्जेस वेक्टर क्या दिखा रहा है? ये प्लेन्स के मूवमेंट की डायरेक्शन बता रहा है, बिल्कुल बताया, और कितना स्लिप हुआ मैग्नीट्यूड बता रहा है। यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है उतना ये स्लिप हुआ होगा। तो यही है मेरे प्यारे भाई बहनों बर्जेस, बोलो क्या, बर्जेस सर्किट। नाउ हमने देखा मेरे प्यारे, हमने बात की कि जो एफ से एस चले, जो एफ से एस चले मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो एफ से जो एस चले, फिनिशिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट चले, अरे वही क्या है, वही क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो एफ से एस चले वही क्या है, उतना डायरेक्शन क्या है, आपका बर्जेस वेक्टर है। एफ एस इज इक्वल टू बी, क्लियर हुआ? एफ से एस चले वही क्या है, आपका बर्जेस वेक्टर है। बोलो क्लियर है? एफ एस इज इक्वल टू बी, एफ एस इज इक्वल टू बी, एफ एस इज इक्वल टू बी माई डियर फ्रेंड। अब ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर आप ये कहोगे सर ये बर्जेस वेक्टर है, देखो अगर आप ऐसा कहोगे ना ये गलत हो जाएगा, दिस इज नॉट बर्जेस वेक्टर, दिस इज नॉट बर्जेस वेक्टर। जो डायरेक्शन माय डियर फ्रेंड फिनिश और स्टार्ट को मिलाती है वही क्या है, आपका बर्जेस वेक्टर है, और वही डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर आप ये कहेंगे तो ये बिल्कुल आप गलत है, ये आपका बर्जेस वेक्टर नहीं है इस डायरेक्शन में। यहां ये कैसे, ये आपका बर्जेस वेक्टर है। बोलो, ये थ्योरी दी थी जेएम बर्गर ने, एफ एस इज इक्वल टू बी, फिनिश से स्टार्ट। अब देखो माय डियर फ्रेंड, इसमें भी कंट्रोवर्सी, इसमें भी एक अस्पष्टता है कि ये तो मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, जब आपका F2SB आया। अगर यही मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाती हूं, अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूं, तो आपका स्टार्ट टू फिनिश बर्गर वेक्टर आ जाएगा ना। बोलो, अरे यहां तो मैंने यहां क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, ऐसा यही मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाती, यहां से स्टार्ट होता, यहां पे फिनिश होता, यहां फिनिश होता, तो अब क्या होता, बर्जेस वेक्टर इस तरफ होता। यहां पे फिनिश टू स्टार्ट हुआ है, यहां पे अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता, अरे यहां तो मैंने क्या किया, इसे क्लॉकवाइज घुमाया, यहां तो मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन दिया था, तब आपका एफ एस इक्वल टू बी आया। यही अगर मैं मेरे प्यारे भाई बहनों, यही अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाता, एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसा मिलता आपको मिलता सर एस एफ इज इक्वल टू बी। तो ये तो बिल्कुल अस्पष्ट है कि सर एफ एस बी है या एफ एस बी है। तो ये हर एक बुक में अलग अलग कन्वेंशन लिए जाते हैं, इसे ही बोलते हैं अलग अलग कन्वेंशन लेना। हर बुक अलग अलग फॉलो करता है, कोई क्लॉकवाइज घुमाता है, कोई एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है माय डियर फ्रेंड? बोलो क्लियर है? तो ये हुआ आपका बर्जेस सर्किट। तो एफ एस इक्वल टू बी, इसे बोला हमने क्या, आर एच एफ एस। आर एच का मतलब क्या, राइट हैंडेड फिनिश टू स्टार्ट। क्लॉकवाइज घुमाया, ऐसे घुमाया आपने क्लॉकवाइज। बोलो, राइट हैंडेड, ये क्या है, एफ एस कन्वेंशन, इसे बोला राइट हैंडेड एफ एस कन्वेंशन, आर एच एफ एस कन्वेंशन। क्लॉकवाइज घुमाया और देखा एफ से एस तक चलेंगे, फिनिश से स्टार्ट चलेंगे, तो आपका बर्जेस वेक्टर आएगा। इसे बेसिकली आर एच एफ एस कन्वेंशन। ये हर एक बुक में, हर एक पेपर में, सब में अलग अलग दिए होते हैं। ये पता करना होता है कि भाई ये आर एच एफ एस यूज कर रहा है या एल एच एफ एस यूज कर रहा है। बोलो, इसे बोला आर एच एफ एस कन्वेंशन, ठीक है। जहां पे एफ से एस तक चलेंगे तो आपका बी आ जाएगा, जहां से अपन एफ से एस तक चलेंगे तो आपका बर्जेस वेक्टर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? यही बोला था जेएम बर्गर ने। किसने बोला ये?
जेएम बर्गर ने। बर्गर सर्किट क्या दिखाता है आपको, ये दिखाता है बी, बी क्या, बर्जस वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लीजिए। RHFS कन्वेंशन, RHFS फिनिश टू स्टार्ट, इसे हमने बोला बर्गर्स फैक्टर। ठीक है, चलो अब लिखते हैं कुछ इसके बारे में। क्लोज्ड burgers circuit in a perfect crystal, in a perfect crystal fails to close when mapped around a disk location, around a disk location। और देखा गया यहाँ पे। और क्लोजर फेलियर क्या था यहाँ पे, क्लोजर फेलियर कहाँ हुआ, क्लोजर फेलियर Fs इज इक्वल टू बी, Fs इज इक्वल टू बी। क्लियर है, ये आपने देखा। नाउ सेकेंड पॉइंट लिखें इसमें, now Burgess vector convention closed circuit in perfect crystal RH circuit right handed, R में right handed, ठीक है, RH मतलब right handed circuit with thumb pointing in its direction T। अब देखो, जैसा आपने कहा सर कि ये आपकी
मान लो बर्गर्स लाइन है, सॉरी ये मान लो आपकी क्या है, डिसलोकेशन लाइन है, ये क्या है आपकी डिसलोकेशन लाइन है माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है। तो अब जो टेंजेंट वेक्टर होगा, जो टेंजेंट वेक्टर होगा वो मेरे प्यारे भाई बहनों यहाँ भी हो सकता है और ऐसे हो सकता है, दोनों ही पैरेलल है ना, ये भी कॉन्ट्रोवर्सी, ये भी क्या है अस्पष्टता है इसमें, ये टी और ये टी दोनों ही सही है ना, दोनों ही सही है कि मेरे प्यारे भाई बहनों आपने कहा टेंजेंट वेक्टर जो है वो किसके, डिसलोकेशन लाइन के पैरेलल है, तो इसमें दोनों ही सही लग रहे हैं आपको। तो ये भी क्या है, कन्वेंशन है, ये भी क्या है, एक कन्वेंशन है। कौन सी बुक क्या फॉलो करती है, कौन सी बुक कोई डायरेक्शन फॉलो करती है, क्लियर है। ये क्या है, डिसलोकेशन लाइन, तो ये बोला ना इसे बर्गर्स वेक्टर कन्वेंशन। अपन कौन सा फॉलो कर रहे हैं, RHFS, राइट हैंडेड फिनिश टू स्टार्ट डिसलोकेशन लाइन। हम जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा है हम जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा है माय डियर फ्रेंड, RHFS। FS इज इक्वल टू बी था ना, FS इक्वल टू बी, इसे ही बोला RHFS कन्वेंशन। लिख लीजिए इसे, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। ये हो गया ऊपर वाला, इसे स्क्रीनशॉट खींच लो इसका, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पहले इसका खींच लो, चलो पहले इसका खींच लो डायग्राम का, फिर क्लियर है। ये होगा आपके बर्जस सर्किट, ये क्या हो गया आपका बर्जस सर्किट। अब इसे खींच लीजिए, क्लियर है यहां तक। बर्जस वेक्टर कन्वेंशन। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों व्हाट इज द बेसिकल डिसलोकेशन मूवमेंट, कि भैया आपका डिसलोकेशन से एटम का मूवमेंट कैसे होता है माय डियर फ्रेंड, उसकी बात करेंगे। अगर मूवमेंट होता है तो क्या होता है, मूवमेंट होता है तो क्या अपन को मैटर में दिखाई देता है, क्या उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्या उसकी स्ट्रेंथ घटती है, वो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्लियर है। देखो अब बात करेंगे अपन बर्जस मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन, मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन। नाउ माय डियर फ्रेंड ये आपको यहाँ पे डिसलोकेशन दिखाई दे रहा है, ये कौन सा डिसलोकेशन है बोलो, ये कौन सा डिसलोकेशन है बोलो। आप कहेंगे सर दिस इज बेसिकली एज डिसलोकेशन, क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, आप कहेंगे सर ऊपर एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है और नीचे मिसिंग प्लेन है, ये हमने पढ़ा है, ये हमने अच्छे से पढ़ा है। ऊपर क्या है, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है माय डियर फ्रेंड। वैसे एक्स्ट्रा हाफ कैसा कुछ नहीं होता, जस्ट नेम है इसका, सो कॉल्ड ऐसा महसूस होता है कि ये एक एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है, क्योंकि नीचे क्या है, मिसिंग प्लेन है, नीचे क्या है आपका मिसिंग प्लेन है, मिसिंग प्लेन। फोर्थ के नीचे वाला प्लेन क्या है आपका, मिसिंग है। फोर्थ के नीचे वाला जो प्लेन है वो क्या है माय डियर फ्रेंड, मिसिंग है, ये वाला, क्लियर है। अब देखिए मान लो ऐसा कोई आपका जिसमें डिसलोकेशन है, क्लियर है। नाउ हम जब यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं ऊपर से, हम जब यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, मान लो हमारे कुछ मटेरियल है इसमें डिसलोकेशन था, हम उस पर मसोला मार रहे हैं, एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स मतलब उस पर क्या कर रहे हैं अपन, एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर क्या कर रहे हैं उसको फोर्स लगा रहे हैं। क्या होता है, देखें क्या होता है, जब हम यहाँ पे माय डियर फ्रेंड फोर्स लगाते हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जस्ट लाइक दैट, कुछ ऐसा इनके बीच स्ट्रेस होगा जनरेट, जब हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, देखें जरा एक बार यहाँ पे, ये जस्ट लाइक दैट, देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, मिसिंग प्लेन हुआ है, दिख रहा है आपको नंबर फोर्थ पे, मान लो नंबर फोर्थ वाला प्लेन है, यहाँ पे क्या है, मिसिंग है। जैसे नंबर फोर्थ में लगा दो, नंबर लगा देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो फोर्थ वाला जो प्लेन है माय डियर फ्रेंड उसके नीचे क्या है, मिसिंग प्लेन है। तो जो आपको ये वाला एटम दिखाई दे रहा है, ये वाला देखो, ये वाला
इसके पास दो रास्ते हैं, इसके पास दो रास्ते हैं कि मैं इससे भी बॉन्ड बना सकता हूं और इससे भी बॉन्ड बना सकता हूं। बोलो क्लियर है यहां तक? बोलो यहां तक क्लियर है? बोलो मतलब जो ये बीच वाला एटम है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बीच वाला एटम है, जब ऐसा कंडीशन आती है, जब नीचे वाला प्लेन मिसिंग होता है, मतलब जहां पे एज डिसलोकेशन प्रोड्यूस होता है, वहां पे देखो कैसे एटम्स का या मैं कहूं एज डिसलोकेशन का मूवमेंट होता है, इसकी बात करने वाला। देखो जो ये बीच वाला एटम है, ये दोनों को अट्रैक्ट करेगा, ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा और इसको भी अट्रैक्ट करेगा माय डियर फ्रेंड। जैसे मान लो आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो, मान लो आपको टॉपिक पढ़ना चाहते हो, आप कहेंगे सर मैं इस बुक से पढ़ूं या इस बुक से पढ़ूं, इस बुक से पढ़ूं या इस बुक से पढ़ूं। ये मतलब कंफ्यूज है, ये कंफ्यूज है एटम कि मैं किसके साथ बॉन्ड बनाऊं, क्योंकि दोनों ही इसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी और ये भी, ये भी और ये भी। बोलो क्लियर है? ये चाह रहा है सर मैं किसके साथ बॉन्ड बनाऊं, तब क्या होगा, तब क्या होगा एक्स्ट्रा, ये किसके हेल्प लेगा, ये लेगा अपने सीनियर का हेल्प या अपने टीचर्स का हेल्प कि सर मुझे एक दिक्कत आ रही है। जैसे मान लो ये एटम है, जैसे आप हो यहाँ पे बैठे हो और आप बोल रहे हो सर मैं किससे पढ़ूं, मैं किससे पढ़ूं या किसके साथ मैं बॉन्ड बनाऊं, कह सकता हूं किसके साथ बॉन्ड बनाऊं, तो आप कहेंगे सर मैं इसके साथ बनाऊं, ये भी बुक अच्छी है, ये बुक अच्छी है, ये बुक अच्छी है, ये बुक अच्छी है, चलो ठीक है बोल दिया। अब पूछेंगे सर अब किसकी तरफ बॉन्ड बनवाएगा, मतलब किसकी तरफ ये एटम बॉन्ड बनाएगा, किस पे डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल फोर्स पे। मतलब आपको अपने टीचर क्या गाइड करते हैं, इसने एक्सटर्नल फोर्स का सहारा लिया कि अरे मुझे बताओ कि मैं कौन से बुक से पढ़ूं। तो आपका जो एक्स्ट्रा जो मैं कह रहा हूं आई कैन से जो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स है, वो किस तरफ लग रहा है, वो किस तरफ लग रहा है, बोलो वो इस तरफ लग रहा है, वो इस तरफ लग रहा है। तो ये क्या सलाह देंगे इसको कि भाई तू इस तरफ जा, ये क्या सलाह देंगे, क्योंकि ये जो आपका फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो एक्सटर्नल फोर्स है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वाला, ये क्या है आपका एक्सटर्नल फोर्स है माय डियर, ये क्या है आपका एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है? जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो इस एटम को कहां बॉन्ड बनाने की कोशिश करवा रहा है। आप कहेंगे सर जो एक्स्ट्रा एटम है, जो एक्स्ट्रा एटम ये एटम है और एक्स्ट्रा जो मैं कह सकता हूं जो एक्सटर्नल फोर्स है, वो चाह रहा है कि ये जो एटम वो इस तरफ बॉन्ड बनाए। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो। यहां देखो, यहां मान लो मैं यहां करता हूं 1 1 2 3 4th एटम, ठीक है, ये 4 एटम की बात हो रही है, ये मान लो 5, ये मान लो 5। क्लियर है? एक वाला चाहता है कि मैं किससे बॉन्ड बनाऊं, 2 से बनाऊं या 3 से बनाऊं, तो वो सहारा लेता है अपने एक्सटर्नल सोर्स का कि भैया मुझे बताओ मैं किसकी तरफ में बॉन्ड बनाऊं। तो एक्सटर्नल सोर्स इसे रास्ता देते हैं कि तू है ना इससे बॉन्ड बना, क्योंकि फोर्स कहां लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, वो चाह रहे हैं कि तू इससे बॉन्ड बना। और मेरे प्यारे भाई बहनों जब ये इससे बॉन्ड बना लेगा, जब ये 1 3 से बॉन्ड बना लेगा मेरे प्यारे भाई बहनों, तो जो 4 और 3 के बीच बॉन्ड था वो टूट जाएगा। बोलो क्लियर है? आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? मतलब एक वाला 3 से बॉन्ड क्यों बना रहा है, क्योंकि इसको एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कहां लग रहा है, इस तरफ ही लग रहा है। देखो इस तरफ लग रहा है ना एक्सटर्नल फोर्स, ये देखो इस तरफ लग रहा है माय डियर फ्रेंड, इस तरफ। तो ये एक्सटर्नल सोर्स चाहेगा कि भैया मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं, मतलब मैं इस डायरेक्शन में बॉन्ड बनाने का कह रहा हूं। तो 1 वाला है वो किससे बॉन्ड बनाएगा, आप कहेंगे सर 1 वाला है जो 3 से बॉन्ड बना लेगा। अगर 1 वाला मेरे प्यारे भाई बहनों 3 से बॉन्ड बना लेता है, अगर 1 वाला 3 से बॉन्ड बना लेता है, तो हमें देखो कैसा दिखाई देता है। देखो सुनो, 1 ये 2 ये 3 और ये 4 वाला किससे बॉन्ड बना लिया, 4 वाला बॉन्ड बना लिया माय डियर फ्रेंड 3 से, ठीक है। और ये 5 ठीक है। देखो अगर 1 वाला, देखो यहां कौन सा 1 वाला है ना, देखो माय फ्रेंड देखो देखिए ये क्या है, 1 प्लेन 2 प्लेन 3 प्लेन 4 प्लेन और 5 प्लेन। क्लियर है? नाउ माय डियर फ्रेंड, नाउ ये जो एटम था कौन सा, 4 वाला, ये यहां पे 1 नंबर एटम था, ये देखो कौन सा एटम है, 1 वाला एटम है। बोलो ये कौन सा एटम है, 1 वाला। इसने किसके साथ बॉन्ड बनाया, इसको पता चला कि मेरे को एक्सटर्नल सोर्स कौन सा है, किस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है। तो जो 1 वाला एटम है वो कंफ्यूज था कि मैं किसके साथ बॉन्ड बनाऊं,
2 के साथ बॉन्ड बनाऊं या 3 के साथ बॉन्ड बनाऊं, किससे पूछेगा वो पूछेगा एक्सटर्नल सोर्स से। अरे भाई मुझे बता मैं किसके साथ बॉन्ड बनाऊं, तो ये बनाएगा सर, तो ये बोलेगा कि सर इस डायरेक्शन में जाओ, इस डायरेक्शन में, तो जो 1 वाला एटम है वो 3 से बॉन्ड बना लेगा। किससे बॉन्ड बनाएगा बोलो, 3 से। तो अगर 1 वाला ये हो गया आपका 3, अब अगर 1 ने 3 से बॉन्ड बना लिया तो जो ये वाला बॉन्ड है ना वो कहेगा अरे यार तूने मुझे छोड़ दिया। ये देखो ये वाला, अगर 1 ने 3 से बॉन्ड बना लिया माय डियर फ्रेंड, 1 ने 3 से बॉन्ड बना लिया तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। अगर ये बॉन्ड टूट गया तो मैं कह सकता हूं क्या, ये बॉन्ड टूट गया तो कुछ ये जो 4th वाला एटम है वो कहेगा अरे मैं कहां जाऊं। बोलो क्लियर हुआ। 1 ने किससे बॉन्ड बनाया, 3 से बॉन्ड बनाया। 3 से बॉन्ड बनाने पे हुआ क्या, ये जो बॉन्ड है ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है आपको 3 से 4 के बीच में, वो टूट गया। तो ये देखो ये हो गया फ्री। अब क्या हो गया, अब माय डियर फ्रेंड क्या होगा, बाकी सब ऐसे के ऐसे ही है, बाकी सब ऐसे कैसे ही है माय डियर फ्रेंड। नाउ ये हो गया 6, ये हो गया 7। नाउ माय डियर फ्रेंड, नाउ सुनिए मेरी बात। अब देखो वैकेंसी कहां क्रिएट हो गई, देखो माय डियर फ्रेंड, अब देखो वैकेंसी कहां क्रिएट हो गई। आप कहेंगे सर, आप कहेंगे जहां पहले वैकेंसी यहां क्रिएट थी, अब क्या हो गया, यहां बॉन्ड नहीं बनने के कारण यहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। मतलब आपका जो डिसलोकेशन है वो मूव कर रहा है। आपका डिसलोकेशन पहले यहां था, इससे बॉन्ड बनाने के बाद ये बॉन्ड टूट गया तो यहां पे नीचे मिसिंग प्लेन हो गया। पहले यहां था मिसिंग प्लेन, पहले यहां था, अब वो कहां शिफ्ट हो गया, यहां शिफ्ट हो गया। ऐसा कर करके मेरे, अब देखो ऐसा कर करके क्या होगा, देखो यहां पे एक एटम है, यहां पे भी एक एटम होगा। अब 4th वाला कहेगा माय डियर फ्रेंड कि मैं किससे बॉन्ड बनाऊं, इससे बनाऊं या इससे बनाऊं। तो वापस वो एक्सटर्नल सोर्स का सहारा लेगा, वापस वो एक्सटर्नल सोर्स का सहारा लेगा। एक्सटर्नल सोर्स कहेगा अरे भाई तू इधर जा इससे बॉन्ड बना। तो 4th वाला कहेगा ठीक है सर मैं इससे बॉन्ड बनाता हूं। अगर इसने इससे बॉन्ड बना लिया माय डियर फ्रेंड, तो इसके ऊपर जो होगा इधर वो लाइक दैट, अगर इसने इससे बॉन्ड बना लिया तो यहां पे जो एटम होगा उससे तो ये टूट जाएगा, तो यहां पे वापस वैकेंसी हो जाएगी क्रिएट। तो ऐसा कर करके मेरे प्यारे भाई बहनों डिसलोकेशन का मूवमेंट होता है, और डिसलोकेशन के मूवमेंट के कारण ये एनर्जी उसको कहां से मिलती है वो हम करेंगे डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में। बोलो क्लियर है, यहां तक क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसे आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा कि डिसलोकेशन का मूवमेंट तो होता है, और कब होगा, जब आपको कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्स मिलेगा। बोलो क्लियर है। कोई भी मटेरियल हो उस पर अगर हथौड़ा मारोगे, मतलब यहां पे एक्सटर्नल फोर्स दोगे, तो वहां पे क्या होगा, डिसलोकेशन का मोमेंट होगा। अगर डिसलोकेशन का मोमेंट हो रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो कहीं ना कहीं कह सकते हो क्या, इस डिसलोकेशन के मोमेंट में एनर्जी कहां से मिल रही है, उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो बने रहिए इस प्रोडक्शन लेक्चर सीरीज में, रिवाइज करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.